9 quadrants of abdomen part 2. Hello everyone, welcome back to our channel. हमने देखे थे लास्ट वीडियो में 9 quadrants of abdomen. First was the right hypochondriac region. Okay, right hypochondriac region. So right hypochondriac region में liver, gallbladder और biliary system आता है. ठीक है. First disease of liver was hepatitis. ठीक है. हेपेटाइटिस इज आइटिस वर्ड जहाँ भी यूज होता है, ठीक है, आइटिस वर्ड जहाँ यूज होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है. लिवर की सेल्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा उसे हेपेटाइटिस. ओके. हेपेटिक एब्सेस हो सकता है ना. लिवर हेपेटिक है ना. हेपेटोस जो वर्ड होता है वो लिवर के लिए डिनोट करते हैं ना. एब्सेस मीन्स किसी भी तरह की विद्रति या छाले हो गए हो लिवर में. ठीक है. थर्ड है कोलिसिस्टाइटिस है ना, रिलेटेड विद, ठीक है, बिलियरी सिस्टम. तो कोलिसिस्टाइटिस है ना, सिस्टिक डक्ट में यदि कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन भी है, आइटिस. ओके. इन्फ्लेमेशन है तो कोलिसिस्टाइटिस. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है कोलिसिस्टाइटिस के बाद कोलेंजाइटिस. ठीक है. कोलेंजाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी सिस्टम. ठीक है. एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन बिलियरी सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं बेटा गॉल स्टोन्स का. ठीक है. गॉल स्टोन का कोई इन्फेक्शन होगा है ना, गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह का स्टोन, पत्थरी का यदि प्रॉब्लम होगा तो भी हमें पेन कहाँ होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में. ठीक है. फर्स्ट नंबर का जो रीजन था हमारा वो था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. ठीक है. राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, वहां हमें 4 चीजें मिली. ठीक है. किस से रिलेटेड, लिवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम. ठीक है. लिवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है, डिजीज प्राप्त हुई. नेक्स्ट आते हैं हमारे हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस और गॉल स्टोन. एज इट इज हमें रट लेना है. ठीक है. हेपेटाइटिस, हेपेटिक वर्ड हमने कहाँ लिया है, हेपेटिक वर्ड हमने लिया है लिवर के लिए. ओके. ठीक है. बिलियरी सिस्टम में कोलेंजाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस. ठीक है. गॉल ब्लैडर के लिए गॉल स्टोन हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. फर्स्ट नंबर का रीजन हमारा कौन सा कवर हुआ बेटा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. हमें हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर का रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. लिवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी दर्द होगा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होगा. नेक्स्ट आते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन. नेक्स्ट पोर्शन इज एपिगेस्ट्रिक रीजन. एपिगेस्ट्रिक रीजन above the umbilicus, just above the umbilicus, लिवर, स्टमक और पेनक्रियाज, इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी वह हमारी एपिगेस्ट्रिक रीजन में आएंगी. ठीक है. एपिगेस्ट्रिक रीजन अबव द अम्बलाइकस. सेकेंड पार्ट जो हमने एब्डोमेन का देखा था, सेकेंड क्वाड्रेंट जो देखा था वो था एपिगेस्ट्रिक रीजन. इन्फ्लेमेशन ऑफ द, ठीक है, वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. क्या क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस. आइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, सो गैस्ट्राइटिस हो सकता है आमाशय में किसी भी तरह का इन्फेक्शन. हिंदी में भी प्रॉपरली रिटर्न है. ठीक है. तो आमाशय में या स्टमक में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना है, दैट इज गैस्ट्राइटिस. कहाँ पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक रीजन में. ठीक है. जस्ट अबव द अम्बलाइकस. सेकेंड वाज द एसिड रिफ्लक्स. एसिड रिफ्लक्स जो है ना, एसिड रिफ्लक्स यानी रिफ्लक्स यानी होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना. तो एसिड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मूवमेंट होना, यानी एसिड ऊपर की तरफ आना. ठीक है. इसका मेन जो सिम्टम होता है वो होता है खट्टी डकारे आना. ठीक है. तो खट्टी डकारे वगैरह आएंगी और किसी भी तरह का पेन कहाँ पर होगा, एपिगेस्ट्रिक रीजन में. एपिगेस्ट्रिक रीजन में, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस. तो किसी भी तरह का सोडा, है ना, या एल्कलाइजर हम यहाँ यूज कर सकते हैं इन द डिजीज ऑफ एसिड रिफ्लक्स. ठीक है. कहाँ पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक रीजन में. ठीक है. एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन में. ठीक है. नेक्स्ट आता है पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर आर द काइंड्स ऑफ अल्सर्स इन, ठीक है, स्टमक. तो अल्सर्स 2 प्रकार के होते हैं आमाशय के, पेप्टिक अल्सर और डिओडेनम अल्सर. ठीक है. तो जो आमाशय में होने वाला अल्सर होता है वो पेप्टिक अल्सर कहलाता है. ठीक है. तो उसका पेन भी कहाँ होगा, आमाशय का जो पेप्टिक अल्सर है उसका पेन होगा एपिगेस्ट्रिक रीजन में. नेक्स्ट है पेनक्रियाटाइटिस, है ना. हमने देखा है कि पेनक्रियाज भी एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही होता है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज आर नोन एज पेनक्रियाटाइटिस. ठीक है. इसमें भी यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा पेनक्रियाज में तो हमारा जो पेन होगा वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा. ठीक है. लिवर, स्टमक और पेनक्रियाज, गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर और पेनक्रियाटाइटिस.
ठीक है, ये चारों का जो पेन होगा वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही पेन रहेगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, फर्स्ट पोर्शन हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सेकेंड हो गया हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन जो था वो अम्बलाइकस के जस्ट अबव था। 3 चीजें थी, लिवर, स्टमक और पेनक्रियास। थर्ड आता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ क्या क्या देखा हमने, स्टमक था, पेनक्रियास था और स्प्लीन, है ना। इन तीनों चीजों का जो, इन तीनों ऑर्गन का जो एरिया था वो कौन सा था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन किसका था, स्टमक, पेनक्रियास और स्प्लीन का। सो इनमें जो डिजीज है गैस्ट्राइटिस, स्प्लीनिक डिजीज, है ना, स्प्लीन में जितनी भी डिजीज होंगी, और पेनक्रिएटाइटिस, क्योंकि जो पेनक्रियास होता है उसका एक्सटेंशन, है ना, मेन जो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से होकर कुछ पोर्शन जो होता है उसका, जैसे लिवर का कुछ पोर्शन आ रहा है एपिगेस्ट्रियम में, वैसे ही पेनक्रियास का भी कुछ पोर्शन आता है हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या आ गया हमारा, स्टमक, पेनक्रियास और स्प्लीन। तो स्टमक से रिलेटेड क्या होगा, वही हमारा गैस्ट्राइटिस, है ना, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, स्प्लीनिक डिजीजेस, ऑल काइंड ऑफ स्प्लीनिक डिजीजेस और आइदर इन्फ्लेमेशन और अदर। ओके, पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, शोथ होगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को शोथ। तो ये सारी जो डिजीज आएंगी हमारी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, है ना। किसी भी तरह का पेन यदि हमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मिलता है तो हम 3 चीजों को सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट फ्लैंक, है ना, 4th नंबर हमने क्या देखा था, राइट फ्लैंक, राइट फ्लैंक रीजन। कोलॉन, क्या क्या आता है इसमें, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। ऑल्दो किडनीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो जो रेट्रोपेरिटोनियल यानी ये किडनियाँ पीछे नहीं होती है बट पेरिटोनियम के जस्ट बिहाइंड सिचुएटेड होती है। ठीक है, जो हमारा पेरिटोनियम का कवरिंग होता है उसके पीछे होती है। तो राइट किडनी का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, राइट फ्लैंक। उस रीजन में इस किडनी का एरिया पाया जाता है। और कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड हो गई हमारी किडनी स्टोन और पाइलियोनेफ्राइटिस, है ना, 2 चीजें हो गई हमारी, किडनी स्टोन या रिनल स्टोन भी बोला जाता है इसे, पथरी, और पाइलियोनेफ्राइटिस, है ना, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है वो एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द सेल्स ऑफ किडनी, जो कि किसे क्या बोलते हैं, किडनी की सेल्स को बोला जाता है नेफ्रॉन। ओके, लास्ट है कोलाइटिस, तो कोलॉन का कोलाइटिस, है ना, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलॉन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन दोनों का सेम रहेगा कोलाइटिस। ठीक है, तो राइट फ्लैंक में हमारा हो गया किडनी स्टोन, है ना, किडनी स्टोन, पाइलियोनेफ्राइटिस और कोलाइटिस। 3 चीजें हमें याद रखना है, 3 चीजें हमें रट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं 3 चीजों का, किडनी स्टोन, पाइलियोनेफ्राइटिस, कोलाइटिस। जो हमारा रीजन कवर हुआ राइट फ्लैंक, राइट फ्लैंक। 5th आता है हमारा अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, अम्बलाइकल रीजन क्या क्या आता है कवरिंग इसमें, कोलॉन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कवर होता है और एओर्टा का एरिया कवर होता है। ठीक है, डिजीज होंगी इसमें स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसमें जो पेन होगा वो हमें अम्बलाइकस के चारों ओर फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6th नंबर का लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक रीजन। ठीक है, तो जैसे राइट किडनी का था तो वैसे ही लेफ्ट किडनी का लेफ्ट फ्लैंक में पेन होगा, और किडनी स्टोन और पाइलोनेफ्राइटिस, उस साइड की किडनी में इन्फेक्शन होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस और कोलाइटिस। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिसेंडिंग वाला पोर्शन है वो यहाँ रहेगा और राइट साइड में असेंडिंग कोलॉन होगा, है ना, तो कोलॉन का जो डिसेंडिंग पोर्शन है वो लेफ्ट साइड चलेगा हमारा। ठीक है, तो किडनी स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर राइट इलायक पोर्शन। अपेंडिक्स होता है वहाँ पर, कोलॉन होती है और ओवरीज, है ना, फीमेल्स में ओवरी होती है। तो डिजीज कौन कौन सी होंगी, अपेंडिक्स से होगा अपेंडिसाइटिस, है ना, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन इन द सेल्स ऑफ अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स इटसेल्फ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है ना, वैसे यूएसजी में क्लियरली आ जाता है राइट इलायक फोसा में पेन होता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है, हमें एक सस्पेक्टेशन रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट, फीमेल में जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है ओवरीज की, उसका पेन भी राइट इलायक रीजन में होगा, इलायक फोसा में होगा। लास्ट है कोलाइटिस, सेम, है ना, कोलॉन, जहाँ जहाँ कोलॉन जाएगी वहाँ कोलाइटिस का पेन स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो
ओवेरियन सिस्ट फीमेल में होगा, अपेंडिसाइटिस बोथ मेल एंड फीमेल में कॉमन है, और कोलाइटिस का पेन भी मेल और फीमेल में कॉमन है, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जो भी डिजीज होगी उसका पेन भी, यदि ओवरी से रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम है तो राइट इलाइक फोसा में ही पेन होगा। 8th नंबर का पोर्शन था हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। एपिगैस्ट्रियम, फिर अम्बलाइकस, और फिर उसके नीचे है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक। तो ब्लैडर है उसमें और यूट्रस, ठीक है। ब्लैडर से रिलेटेड है हमारा सिस्टाइटिस, है ना। सिस्टाइटिस जो सिस्ट वर्ड यूज हुआ वो ब्लैडर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन द सेल्स ऑफ ब्लैडर। साथ में प्रेगनेंसी के टाइम भी जो पेन होता है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ठीक है। साथ में एसटीडीज मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, दीज आर द एसटीडीज, ठीक है। उसका यदि इस डिजीज का यदि इन्वॉल्वमेंट है, शुरुआत है, तो सबसे पहले पेन होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, बाद में सेकेंडरी सिम्टम्स भी दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर हमारा, है ना। 8th नंबर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हमारा कवर हुआ, सिस्टाइटिस, प्रेगनेंसी और एसटीडीज रिलेटेड सारी डिजीज हमें जो रहेगी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में उसका पेन शो होगा। 9th नंबर हमारा रीजन था लेफ्ट इलायक। क्या क्या आ रहा था वहां पर, कोलॉन और लेफ्ट साइड की ओवरी, ठीक है। 2 ऑर्गन्स हमारे कवर हो रहे थे लेफ्ट इलायक रीजन में। जो पेन होगा, है ना, ओवेरियन सिस्ट, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट और लेफ्ट साइड में कोलाइटिस यदि होगा, कोलॉन में कोई तरह का इन्फेक्शन होगा, तो उसका भी जो पेन है वो लेफ्ट इलायक रीजन में रहेगा, ठीक है। देखो, आफ्टर सोनोग्राफी वी कैन मेक अ फाइनल डायग्नोसिस, ठीक है। इस टाइप से 9 क्वाड्रेंट्स का यदि हम डिवीजन देखेंगे और उस क्वाड्रेंट में हम जब पेशेंट की एग्जामिनेशन करेंगे तो जहाँ पेशेंट पेन बताएगा वहाँ यदि हम सस्पेक्ट करेंगे और फाइनल हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो कंफर्म होगा यूएसजी से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।